छात्रों, विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर जो हमारी क्लास में पढ़ाई जा रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्लोज का। और क्लोज के अंतर्गत आपको पता है नाउन क्लोज कंप्लीट हो गया और उसके बाद आया दूसरे नंबर का एडजेक्टिव क्लोज। तो अब हम एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पढ़ा रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होते हैं और किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव क्लोजेज में मैंने आपको हु, हुम, हुज 3, इसके बाद व्हेन, वेयर और विच का प्रयोग अब तक बता दिया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम शेष जो हमारे एडजेक्टिव क्लॉज हैं, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉजेज में जो क्लॉज आते हैं उसमें हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, व्हाई, हाउ और दैट, इस प्रकार से। तो आज की क्लास में हम उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्हाट का प्रयोग आपको बता रहे हैं। देखिए, टॉपिक है अपना क्लॉज और इसमें चल रहा है एडजेक्टिव क्लॉजेस। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉजेस के अंतर्गत आज का जो अपना है वो है व्हाट। आप सभी जानते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब हम प्रयोग करते हैं और उसमें व्हाट से यदि कोई वाक्य प्रारंभ हो रहा हो तो उस सेंटेंस में इसका अर्थ क्या लिया जाता है, क्या। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ बात आती है क्लॉज की। तो क्लॉज में इसका हमें अर्थ जो लेना है, क्या लेना है, जो। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से और कहाँ किया जाता है, तो इसमें दिए हुए सेंटेंसेस अज्ञात कथन या घटना का उल्लेख करने के लिए, को बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग हम कहाँ किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, पहचान के रूप में हमें यदि दो वाक्य दिए हुए हैं तो दोनों वाक्यों को व्हाट से जोड़ने के लिए क्या आता है क्या नहीं आता है। तो देखिए, प्रथम वाक्य में मेन वर्ब के रूप में यदि, यहीं से लिखता हूं, यदि प्रथम वाक्य में मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में टेल, आस्क। ठीक है बच्चों, टेल, आस्क, वांट, लाइक, डू, गिव, प्रोवाइड, डू, गिव, प्रोवाइड दिए हुए हों और दूसरे वाक्य में इनमें से कोई सी टेल, आस्क या वांट। ठीक है बच्चों, टेल, आस्क, वांट, डिजर्व, डिजर्व, आप अर्थ जानते हो इनका, डिजर्व, डिमांड, डिजायर और लाइक, लाइक, डिजायर और डिमांड में से
कोई भी मेन वर्ब के रूप में आए, मेन वर्ब के रूप में आए तो दोनों वाक्यों को व्हाट से जोड़ा जाता है। व्हाट से जोड़ा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं मैं आपको, सचिन हैज गिवन मी। एग्जाम्पल है, जैसे देखिए सचिन हैज गिवन मी, पहला सेंटेंस। दूसरा है आई वांटेड, और एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़ना है हमें इसको, एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखो बच्चों क्या आएगा कि मैंने आपको पहचान बताई, यदि पहले वाक्य में टेल, आस्क, डू, गिव, प्रोवाइड दिए हुए हों और दूसरे वाक्य में वांट, डिजर्व, लाइक, डिजायर, डिमांड, टेल, आस्क, इनमें से कोई भी वर्ब आए तो दोनों वाक्यों को हमें व्हाट से जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, दोनों वाक्यों के मध्य में व्हाट लिखना है और दोनों सेंटेंसों को जैसे आए हैं वैसा का वैसा ही लिख देना है। बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या होगा, सचिन हैज गिवन मी व्हाट आई वांटेड। ठीक है, तो क्या करना है, यहां लिख लीजिए, दोनों वाक्यों के मध्य में व्हाट शब्द लिखकर दोनों वाक्यों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। और देखिए एग्जांपल और बताऊं मैं, यू शुड डू आई लाइक, यू शुड डू, तो मैं वही करना चाहिए, आई लाइक, जिसे मैं पसंद करता हूं। और आ गया, हमें किससे जोड़ना है इसको, एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़ना है। तो देखिए क्या करना है, दोनों वाक्यों के मध्य में हमें केवल व्हाट शब्द लिखना है और दोनों वाक्यों को ज्यों का त्यों लिख देना है। क्या आएगा, यू शुड डू व्हाट आई लाइक, यानी तुम्हें वही करना चाहिए जिसे मैं पसंद करता हूं। आपके आज समझ में आ गया होगा कि जब यदि दोनों वाक्यों को हमें व्हाट से जोड़ना है तो उसके लिए सेंटेंस साइज में विशेष पहचान दी हुई होगी। दो टाइप हैं इसके भी। फर्स्ट टाइप मैंने आपके लिए अभी बताया है, ये जो प्रकार है वो पहला है, यदि दोनों वाक्यों को यानी रीराइट द सेंटेंस एज यूजिंग द व्हाट क्लॉज, यदि व्हाट क्लॉज का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों को पुनः लिखना है तो हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, पहचान करनी है। अगर उसमें आता ही है सीधा कि व्हाट से जोड़िए, जब तो कोई पहचान की आवश्यकता है ही नहीं। क्या करना है, दोनों वाक्यों के मध्य में हमें व्हाट को लिख देना है। यदि मान लीजिए हमारा प्रश्न इस तरीके से आता है, रीराइट द सेंटेंस एज यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, वाक्य को पुनः लिखिए एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए या रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए, तो अब हमें वहां पहचान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए दिए हुए जो एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है बच्चों, कि भाई हु है, हुम है, हुज है, वियर है, वैन है, वाट है, वाई है, विच है। अब इनमें से किससे जोड़ना है, तो मैंने सभी एडजेक्टिव क्लॉजेज की आपको अब तक जो कराए हैं सबकी पहचान बताई है कि यदि सेंटेंस में ये पहचान आपको दिखाई दे तो हमें इस क्लॉज का प्रयोग करना है। ठीक है, यदि सीधा ही आता है तो फिर में तो उसमें तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। केवल ये अपने दिमाग में याद रखना है कि भाई हमें यदि मान लीजिए हु से जोड़ना है या विच से जोड़ना है तो कौन से शब्द को हटाना है और कौन सी जगह पे विच का प्रयोग करना है या हु का प्रयोग करना है। ठीक है, यदि नहीं आती है तो मैंने पहचान बता दी, जैसे वाट में अभी बताइए। यदि मान लीजिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं और पहले सेंटेंस में टेल, आस्क, गिव, प्रोवाइड
वर्ब में से कोई दी हुई हो या दूसरे वाक्य में डिजायर है, लाइक है, आस्क है, टेल है, वांट है, इनमें से कोई भी मेन वर्ब के रूप में आए तो हमें पता लग जाएगा कि दोनों वाक्यों को हमें वाट से जोड़ना है। वाट से जोड़ने के लिए क्या करना है, दोनों वाक्यों के मध्य में हमें वाट को लिखना है और जो सेंटेंस हमारे क्वेश्चन में आए हैं उनको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो ये हुआ हमारा वाट क्लॉज से सेंटेंस को जोड़ने के लिए फर्स्ट टाइप यानी पहला प्रकार। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, पहला प्रकार कि यदि हमारे लिए एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखना है तो हमें किस तरीके से वाट से वाक्यों को जोड़ना है। अब आते हैं अपने हम सेकंड, जो सेकंड टाइप है वो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वही अपना जो ब्लैंक्स वाला है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब बच्चों देखिए, वाट सेकंड टाइप दूसरे तरीके से यदि प्रश्न आता है, ब्लैंक दिया हुआ है और ब्लैंक देने पर हमें वाट का प्रयोग करना है, तो कौन सी कंडीशन हमारे सामने होनी चाहिए जिसमें हमें ये पता लग जाए कि यहाँ पर हमें वाट क्लॉज का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसमें हमें वाट क्लॉज का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं या जो पहचान है वो हमारे यदि हमें आती हैं, पहले से ही पता है कि यदि हमें इस प्रकार की कोई पहचान दी हुई हो तो हमें वहां पर वाट क्लॉज का प्रयोग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो पहचान याद रहनी चाहिए हमें कि भाई हमें दिया हुआ सेंटेंस है तो उसमें हमें ब्लैंक आया है तो वाट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला नंबर 1 पॉइंट, यदि वाक्य के प्रारंभ में जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य के प्रारंभ में यदि वाक्य के प्रारंभ में ब्लैंक्स दिया हुआ हो अर्थात रिक्त स्थान दे रखा हो तो वाट का प्रयोग किया जाता है। पहली बात, मैंने अब तक के जितने आपको क्लोज कराए हैं एडजेक्टिव क्लोज में या रिलेटिव क्लोजेज के अंतर्गत, तो उसमें ऐसा एक भी नहीं बताया कि जिसके प्रारंभ में ही ब्लैंक्स आ जाए। तो सबसे पहली पहचान हुई, यदि किसी सेंटेंस में के प्रारंभ में ब्लैंक्स दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो हमें उसमें वाट क्लोज का प्रयोग करना है। दूसरा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान आए, लेकिन पूर्व में कोई एंटी डिसेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था, एंटी डिसेंट नाउन यानी पूर्ववर्ती संज्ञा, पूर्ववर्ती संज्ञा नहीं दी हुई हो तो ब्लैंक्स में यानी रिक्त स्थान में हमें वाट क्लॉज का प्रयोग करना है। आ गया पॉइंट समझ में आपकी में। यदि मान लीजिए पहला सेंटेंस है या पूरा एक ही सेंटेंस है जिसमें ब्लैंक से पहले मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन कोई एंटी डिसेंट नाउन यानी पूर्ववर्ती संज्ञा नहीं दी हुई है, तो उसमें हमें वाट का प्रयोग करना है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। अगली बात देखो, नंबर 3, यदि वाक्य प्लीज अथवा काइंडली से प्रारंभ हुआ हो और ब्लैंक के बाद यानी रिक्त स्थान के बाद
नीड वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो व्हाट का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 कंडीशंस है सेकंड टाइप के लिए, जिसमें हमें पहचान के रूप में देखने को मिलेंगी यदि हमारा व्हाट क्लॉज का कोई सेंटेंस आता है। तो पहली क्या हुई? पहली हुई यदि वाक्य के प्रारंभ में कोई रिक्त स्थान दे रखा हो। दूसरी क्या हुई? यदि मान लीजिए मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक साथ आए हुए हैं लेकिन उनके साथ में कोई एंटीडिसेंट नाउन नहीं दी हुई है, अर्थात किसी नाउन का उपयोग नहीं किया गया है, तो उसमें व्हाट का प्रयोग करना है। और तीसरी बात हुई यदि हमारा सेंटेंस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो रहा है और ब्लैंक के बाद, रिक्त स्थान के बाद में यदि नीड मेन वर्ब के रूप में आई हो तो हमें उसमें व्हाट का प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने है दिस इज ब्लैंक्स ही लाइक्स। क्या है? दिस इज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंटीडिसेंट कोई नाउन नहीं आई है। पहचान के तौर पर क्या आया है? लाइक वर्ब दी हुई है। मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि लाइक हो, वांट हो, डिजायर हो, डिमांड हो, इनमें से कोई भी वर्ब आए तो क्या आएगा इसमें? वांट। गिव हिम डिमांड, मेन वर्ब के रूप में क्या है? डिमांड। यहां देखिए मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एमबी प्लस ऑब्जेक्ट, एंटी डिसेंट कोई भी नाउन नहीं दी हुई है, क्या आएगा? वाट। लाइफ इज वी मेक इट, जीवन कैसा है? जैसा हम इसे बनाते हैं। तो क्या है? यहां देखिए वर्ब है और क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन एंटी डिसेंट कोई भी नाउन नहीं है, तो क्या आएगा? व्हाट। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सेकंड टाइप यदि व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो क्या है कि एक तो हमारी जो पहचान के तौर पर जो मेन वर्ब हैं कौन कौन सी हैं? टेल है, आस्क है, वांट है, डिजायर है, डिमांड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये वर्ब आएंगी पहचान के तौर पे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे लिए यहाँ पर केवल एडजेक्टिव क्लॉज में व्हाट का प्रयोग करना है। तो आप इसे अब नोट कीजिए। देखिए अगला है अपना वाई। जैसा कि नाम से पता है आपको, जब अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाई का प्रयोग करते हैं और उसका यदि कोई आंसर देना हो हमें, तो हम आंसर को बिकॉज से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि, अर्थात उसमें कारण को व्यक्त किया जाता है। वाई आर यू वीपिंग नाउ, अब तुम क्यों रो रहे हो? तो उसमें रोने का कारण होगा वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? तो यदि उसके बाद उसका कारण व्यक्त करना है कि भाई किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो कारण बताने के लिए तो इसमें हमें पहचान के तौर पे यदि पहले सेंटेंस में कोई कारण दिया हुआ है तो उसमें हमें वाई का प्रयोग करना है। तो क्या लिखना है इसमें? यदि पहले वाक्य में कोई रीजन
यानी कारण दिया हुआ हो तो दोनों वाक्यों को वाई से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका यहां अर्थ क्या लिया जाएगा? चूंकि। देखिए, जैसे हमारे सामने सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज द टेम्पल रीजन ही डिड नॉट कम। दिस इज द रीजन he did not come। यही कारण है जिस कारण से वह यहां नहीं आया। दिस इज द रीजन, क्या आएगा? वाई। ठीक है, और देखिए जैसे दिस इज द रीजन आई कॉल्ड यू। यही कारण है जिस कारण से मैंने आपको यहां बुलाया। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यदि कारण का उल्लेख किया गया हो तो हमें वहां पर वाई का प्रयोग करना है। इस प्रकार से यदि कोई सेंटेंस आए जिसमें हमें यह शब्द देखने को मिले, जैसे दिस इज द रीजन, तो उसमें हमें कारण व्यक्त होते ही पता लग जाएगा कि हमें इसमें वाई का प्रयोग करना है। तो इससे अगला है अपना दैट। ठीक है, हाँ, अगला है बच्चों अपना दैट, और दैट का अर्थ होता है जो। ठीक है, दैट का मैंने दैट नाउन क्लोज में भी बताया था जब अपने नाउन क्लोज चल रहे थे कि दैट का प्रयोग मैंने वहां पर 4 प्रकार से किया था। पहला था एज ए सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा था एज एन ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में, तीसरा था एज ए कंप्लीमेंट एक पूरक के रूप में, और चौथा था एज ए कनेक्टिव अर्थात एक संयोजक के रूप में। लेकिन वो बात थी नाउन क्लोज की, लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने एडजेक्टिव क्लोज की। एडजेक्टिव क्लोज में दैट का प्रयोग हमें कहाँ करना है? तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1, यदि पहले वाक्य में एंटीडिसेंट नाउन यानी पूर्ववर्ती संज्ञा से पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग किया जाता है। आ गया होगा समझ में? सीधी बात है। डिग्री अब 3 होती हैं, पीडी, सीडी और एसडी, अर्थात पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यदि वाक्य में पहला जो अपना सेंटेंस है, यदि उस वाक्य में किसी सुपरलेटिव डिग्री का उल्लेख हुआ है, तो अब तक मैंने पहचान में ऐसा लिखा है नहीं आपके लिए, तो पहली पहचान है, यदि वाक्य में और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो हमें क्लॉज के रूप में दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय रीड्स इन योर स्कूल। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय रीड्स इन योर स्कूल। अब यहां देखिए, एंटी डिसेंट नाउन हो गई मोहन, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या आ गई? टॉलेस्ट।
तो एंटीडिसेट नाउन के साथ यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो हमें दैट का प्रयोग करना है। पहली पहचान, सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा। दूसरी, यदि वाक्य इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब आप जानते हो, यदि हमारा दिया हुआ वाक्य इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है, तो दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग किया जाता है। दोनों में बहुत ही सिंपल पहचान है। पहले में यदि किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो तो हमें दैट का प्रयोग करना है। यदि किसी वाक्य में कोई वाक्य हमारा जो दिया हुआ है वो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव आप जानते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान भी जानते हो, दो ही प्रकार से प्रारंभ होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से, और अंत में वाक्य जब जहां हमारा समाप्त होता है उसके अंत में क्या आता है, इंटरोगेटिव चिन्ह आता है। तो यदि हमारा वाक्य इंटरोगेटिव है और हमें उसमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है तो उसमें हमें हमेशा दैट का ही प्रयोग करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से पता लगेगा, हु इज ही ट्रबल्स यू, who is he troubles you, वह कौन है जो तुम्हें परेशान करता है। तो सिंपल सी पहचान है, क्या है हमारा वाक्य, क्या है, इंटरोगेटिव है, हु से प्रारंभ हो रहा है, और दूसरी बात क्या है, इंटरोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। यदि वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है तो हमें किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। हु इज ही दैट ट्रबल्स यू, वह कौन है जो तुम्हें परेशान करता है। अगली बात देखिए, नंबर 3, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नन, एनी, सेम, ऑल, ओनली, यानी ओनली, एनी, एनीबडी, नोबडी, नन, नथिंग, ऑल, सेम, नथिंग, ऑल, इन शब्दों में से कोई भी शब्द दे रखा हो, कोई भी शब्द दे रखा हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। इनमें से मान लीजिए कोई भी शब्द आ जाए, मैंने जो ये शब्द लिखाए हैं इनमें से कोई भी शब्द आता है तो हमें वहां पर दैट का प्रयोग करना है। तो ये शब्द हमें ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। यदि इनमें से हमें कोई शब्द दिखाई दे रहा है तो हमें वहां रिक्त स्थान दिया हुआ है तो उसमें हमें दैट का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, ऑल, ब्लैंक्स, ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। क्या है, ऑल, पहचान आ गई पहले। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो क्या आएगा इसमें, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट। यानी जो मैंने ये शब्द लिखाए हैं इनमें से कोई भी शब्द तुम्हें दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हमें दैट का प्रयोग करना है। अगला देखिए,
यदि प्रपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की वर्ब के पश्चात हुआ है। चौथा, यदि प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद हुआ हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रपोजिशन आए, लेकिन वो कब आए, जो रिलेटिव क्लोज है हमारा उसकी वर्ब के बाद आए, तो वहां पर हमें दैट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई नो द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट। आई नो द मैन यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आया है, प्रपोजिशन आया है, तो यहाँ क्या आएगा, दैट यू टॉकिंग अबाउट। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। आई नो द हाउस ही लिव्स इन। आई नो द हाउस यू लिव इन। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। प्रपोजिशन वाला मैंने आपको एक बताया था पहले कि जिसमें हमें विच का प्रयोग करना होता है, लेकिन उसमें क्या था, वो ब्लैंक से, यानी ब्लैंक से पहले आया था। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि यदि मेन वर्ब जो है हमारी रिलेटिव क्लॉज की, उसके बाद यदि प्रपोजिशन आया हो तो हमें वहाँ विच का प्रयोग नहीं करना है, दैट का प्रयोग करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वो उलझाने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे जिसमें प्रपोजिशन का प्रयोग ब्लैंक से पहले दे रखा हो, तो वहां पर हमें ये नियम काम में नहीं लेना है, क्योंकि इस नियम में स्पष्ट कहा जा रहा है यदि किसी प्रपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की नाउन के वर्ब के बाद किया गया हो तो उसमें हमें दैट का प्रयोग करना है। यदि मान लीजिए किसी प्रपोजिशन का प्रयोग ब्लैंक से पहले किया गया हो तो उसमें हमें विच का प्रयोग करना है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कितना अंतर है कि एक में तो वर्ब के बाद प्रपोजिशन आया हो यानी लास्ट में, और दूसरे में कहा क्या है, रिक्त स्थान से पहले कोई प्रपोजिशन आया हो। तो हमें दोनों को ध्यान रखना है कि कौन से में विच का प्रयोग करना है और कौन से में हमें दैट का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ रिलेटिव क्लॉज की क्या है, वर्ब लिव, और उसके बाद प्रपोजिशन आया है, तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि दैट का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्थिति में करना है। पहली स्थिति हुई क्या, यदि वाक्य के प्रारंभ में ही कोई ब्लैंक्स दे रखा हो, रिक्त स्थान दे रखा है, तो हमें दैट का प्रयोग करना है। अच्छा, दूसरी बात, यदि वाक्य मान लीजिए कोई एंटीडिसेंट नाउन दी हुई है और उसके बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो हमें उस स्थिति में दैट का प्रयोग करना है। तीसरी बात आई अपनी, यदि मान लीजिए कोई वाक्य इंटरोगेटिव है तो वहां पर हमें एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में दैट का प्रयोग करना है। और चौथी बात हुई, यदि प्रपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद हुआ है यानी लास्ट में हुआ है, तो हमें वहां पर दैट का प्रयोग करना है। इन चार बातों को याद रखना है विशेष रूप से, जहां पर हमें दैट का प्रयोग काम में आता है। तो आप इसे अब अपनी कॉपी में नोट करें।